हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावती धुरवा। आज मैं मॉर्निंग रिचुअल ख़त्म कर दिया हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, बेबी को मसाज करना और भी सारे काम घर के ख़त्म कर दिया हूँ। सिर्फ रह गया है ब्रेकफास्ट बनाना और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और आज ब्रेकफास्ट में है पूड़ियाँ। अभी मैं पूड़ियाँ तलूँगी तेल में। और देखो वामिका को मैं इधर बैठा दिया हूँ कपड़े बिछाकर, ताकि उसको ठंड ना लगे। और वहाँ पर पास में बेसिन है तो थोड़ा बहुत पानी भी रह जाता है, इसलिए ये कपड़ा बिछाकर उसको बिठा दिया हूँ। और उसके हाथ में है अमरूद का एक पीस दे दिया हूँ, तो वो खेल रही है। और मैं अभी पूड़ी बेलूँगी और उसके बाद मैं छान लूँगी। आज मेरा नहाना भी हो गया है और आज बहुत सारे कपड़े थे और वो कपड़े धोकर मैं सुखा दिया हूँ बाहर। मुझे लग रहा है मुझे कोई बुला रहा है, इसलिए मैं उधर दरवाजे की तरफ देख रही थी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। आज हमारे गांव के मंदिर में देंगे भोग, तो हम आज लंच नहीं बनाएंगे और हम जाएंगे खाने के लिए। पूड़ी के लिए जब आटा गूंथती हूँ तो थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ। ऐसा करने से एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक नहीं होता है और ज़्यादातर ये सेहत के लिए भी अच्छा है। अजवाइन डालने से पूड़ियाँ बहुत अच्छी बन के रेडी होता है और टेस्टी भी। जब भी मेरा लंच या डिनर बनाना नहीं होता है घर में, तब मुझे लगता है कि आज तो बहुत सारा टाइम है और मैं ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, ऐसे करके टाइम ही नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम पकड़ लेती हूँ। जैसे कि आज तो लंच बनाना नहीं है और मैं ये डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और ये साफ़ कर लेती हूँ, ये साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे करके कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और ज़्यादा काम बढ़ जाता है और टाइम भी ख़त्म हो जाता है। मेरी गुड़िया कैसे खेल रही है, आराम से, परेशान नहीं कर रही है। देखो, जब मेरी गुड़िया हुई तो लोग जब देखने आते हैं या फिर पूछते हैं आपको क्या हुआ, तो मैं बोलती हूँ बेटी हुई है। बेटी हुई है, कोई बात नहीं, अगला जब होगा तो बेटा ही होगा। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं पता नहीं, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं अभी भी उनका माइंडसेट ऐसा क्यों है। लड़की हो या लड़का, मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। भगवान का मर्जी है, वो जो देते हैं अच्छे के लिए ही देते हैं। हम दोनों को तो कोई परेशानी नहीं है मेरी गुड़िया से, पर बाहर वालों को लगता है कि आहा बेटी हो गई, ये बेटा होता तो अच्छा होता। मेरे सासू माँ भी ऐसी सोच को सहमति नहीं देते हैं। वो उनका सोच बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं लड़की हो या लड़का, दोनों ही आज के ज़माने में बराबर ही है। इसलिए मैं बाहर लोगों की बात सुनकर मैं अपनी माथा गरम नहीं करती हूँ। मेरे घर वाले सही तो मैं सही। और देखो इधर मेरी बेटी मुझे देखकर मेरे पास वो लुई लेने के लिए आ गई। उसको मैं एक लुई पकड़ा दी हूँ आटे की और मैं अभी बेल रही हूँ। और देखो वो क्या कर रही है, लुई को लेकर, और मुझे देख रही है। गिर गया नीचे, फिर उठा रही है और मैं इधर फटाफट से बेल रही हूँ ताकि वो हाथ न लगा दे और पूड़ियाँ ख़राब ना हो। और वो जो मैं पकड़ाई हूँ उसको एक लुई, उसी से ही वो खेल रही है और देख रही है। मैं इसलिए उसको भी दे रही हूँ, वो कंसिस्टेंसी को जान सके। और मुझे लगता है बच्चों को अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो खुद से करे, ताकि वो उस चीज़ का आइडिया हो और उनका जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो सके। इसलिए मैं अगर कोई चीज़ पकड़ती है तो मैं मना नहीं करती, अगर उसके लिए वो हार्म ना हो। अभी भी मेरा पूड़ी बेलना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वामिका को और थोड़ी देर खेलना होगा इधर। और देखो वो आ गई मेरे नज़दीक और वो लुई को
दबा रही है, इसलिए मैं उसको साइड कर लेती हूँ और उसको दे दूँगी थोड़ी देर बाद। वो लुई देखो उसको पकड़ा दिया हूँ। मुझे कैसे देख रही है देखो, शायद वो सोच रही होगी कि मैं भी ऐसे ऐसे कर सकती तो बहुत अच्छा होता। और वो देखो लुई को ऐसे चिमटा में पकड़ लेती है उसकी अंगूठी में। और देखो मैं उसको दे दूँगी अभी खेलने के लिए। मेरा पूरी बेलना अभी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं उसको खेलने के लिए दे दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं तेल में तौल सकूँ पूड़ियाँ। और देखो वो कैसे खेलती है अभी। मैं मेरी गुड़िया को बता रही हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे करो, और वो देखो कैसे करती है अभी। उसको बहुत छोटी है मेरी बच्ची, 9 महीने की, फिर भी उसका आइडिया बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। देखो कैसे खेल रही है, बैठकर हंस रही है। मैं भी ऐसे ऐसे जैसे करती हूँ वो देख कर भी कर रही है, अंदाज़ा लगाकर। इधर मैं तेल गरम होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब तेल गरम होगा तब मैं पूड़ियाँ तलूँगी। अभी तेल गरम हो गया है, अभी मैं एक एक करके डालूँगी। और देखना पूड़ियाँ कैसे फूल कर रेडी होता है। और इधर देखो वामिका कैसे खेल रही है। वो एक लुई दी थी, उसको मैं थोड़ा सा बेल दिया हूँ और उसको पकड़ा दिया हूँ, तो वो कैसे स्ट्रेच कर रही है। और स्ट्रेच कच्चा है तो पूरी वो निकलेगा ही ना, तो वो देखो 1-2 उंगली से उसको निचोड़ रही है। और मैं उसको फिर गोल करके दे रही हूँ ताकि वो फिर खेलने के लिए इंटरेस्ट हो जाए। और देखो मैं इधर ऑलरेडी 3-4 पूड़ियाँ वो फ्राई कर दिया हूँ, अभी और थोड़ा सा है बाकी। कोई भी काम ऐसे बिठा कर करती हूँ तो मेरा नज़र हमेशा मेरी गुड़िया पर रहती है। और बहुत सारे भी ऐसे घटनाएं हैं, भगवान ना करे हमारे साथ हो, और ऐसा नहीं भी करना चाहिए। मेरा किचन थोड़ा एल साइज में है, इसलिए मैं इधर बैठा आई हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं बैठा थी अगर सीधा होता। अभी मेरी बेटी रेंगने सीख गया है, पकड़ के खड़ा होना सीख गया है, इसलिए मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है और वो कहीं ना पहुँच जाए और किसी ऐसी चीज़ को नहीं पकड़ ले जो उसके लिए हार्म हो। इसलिए मेरा नज़र हमेशा ही मेरी गुड़िया पर रहती है। और देखो अभी भी वो अगर मेरा नज़र नहीं रहता है तो गिर भी जाता। और देखो वो रो रही है सोने के लिए, शायद काफ़ी समय भी हो गया है उसको बैठे हुए, बहुत शाम से बैठी थी। अभी शायद वो बोर हो चुकी है और इसलिए वो थोड़ा सा खिचपिचा रही है, इसलिए मैं गोदी में उठा लेती हूँ और बचा हुआ काम कर लेती हूँ। पहले तो मेरा आटा वाला हाथ हुआ था तो मैं धो लेती हूँ और थोड़ा सा किचन को समेट लूँगी अभी। और हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में है पूड़ी और दाल। और अभी मैं दाल और पूड़ी मेरी गुड़िया को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। और अभी मैं सर्व कर लेती हूँ मेरे लिए। और देखो मैं अभी 4 पूड़ियाँ खाऊंगी और ये मैं निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। और जब ये देखो दाल और पूड़ी, और मैं अभी मेरा ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे लगता था वामिका सो जाएगी, पर वो नहीं सोई और वो दौड़ भाग कर रही थी। मतलब दौड़ तो वो नहीं सकती, अभी रेंग रही है और चीज़ें पकड़ कर चल रही है। खुद से वो पैदल नहीं चल रही अभी, क्योंकि वो छोटी है, सिर्फ 9 महीने की है। उसका ग्रोथ ठीक है, इसलिए वो एक्टिविटी सारा ठीक से कर रही है। और वामिका का नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैं उसको बहला फुसला कर उसका नाखून काट रही हूँ। अभी देखो कैसे हाथ हटा रही है, और मैं जो नेल कटर से काट रही हूँ उसको बार बार पकड़ रही है
और काटने नहीं दे रही है। ज़्यादा नाखून बढ़ गया है इसलिए वो उसका कान खुजा खुजा कर नाखून से कट पड़ गया है उसका कान। और जब भी मेरे मुंह में हाथ मारता है तो उसका नेल का कट पड़ जाता है मेरे फेस पर। कभी कभी वो खुद की फेस पर भी नाखून मार देती है और इसलिए नाखून काटना बहुत ज़रूरी है। हाथ भी बार बार वो मुंह में डालती है, नेल वगैरह भी रह जाती है कभी कभार नेल में, और इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि उसका नाखून थोड़ा सा बढ़ने से ही मैं काट लूँ। और उसका नेल हाथ का तो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है पर पैर का उतना जल्दी नहीं बढ़ता। हाथ का हो जाएगा 1 हफ्ता काटी थी और पैर का 15 दिन हो गया होगा जब मैं नाखून काटी थी। तब से मैं आज काट रही हूँ नाखून। और हमारे सोफ़ा में आज हम नया सोफ़ा कवर लगाए हैं। और देखो वो कपड़ा जो गिरा है, पानी गिर गया था इसलिए मैं उधर कपड़ा डाल दिया हूँ ताकि पानी ऑब्जर्व हो जाए। और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ और वामिका को पकड़ा दिया हूँ उसके पापा को, और दोनों खेल रहे हैं साथ में। जब भी वामिका उसके पापा के साथ होती है वो बहुत एनर्जेटिक होती है और बदमाशी करती है थोड़ा सा। आज मैं मेरा बाल धोई थी इसलिए अभी मैं खोल दिया हूँ, कंघी कर रही थी तो मेरा बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है। अभी दौड़ कर फटाफट से बैग पैक कर लेती हूँ। फटाफट से बैग करने के बाद मैं और भी सामान इकट्ठा रख देती हूँ, जैसे कि वाटर बोतल हो गया, और कुकिंग के लिए अगर कोई भी चीज़ ख़त्म हो गया होता है तो वो भी निकाल लेती हूँ, जैसे कि आलू मिर्च मसाला जो भी लगता है। और इधर देखो मैं एक नई सेल्फी स्टिक लाई थी, ऑनलाइन खरीदी थी, तो मैं उसको पकड़कर थोड़ा सा कैसा दिख रहा है बोलकर टेस्ट कर रही हूँ। और अभी मैं निकल जाऊँगी, रेडी हो गई हूँ, अभी बाल बांध दिया हूँ। और इधर देखो बाप बेटी टीवी देख रहे हैं और मैं बाय बाय करके बाहर आ गई। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। ये मेरा घर का बैकग्राउंड। आज वामिका भी मेरे साथ जाएगी क्योंकि आज दीदी भी जा रहे हैं मेरे साथ, और उस वामिका को उधर देखेंगे और मैं प्री स्कूल करूँगी स्कूल में। और अभी 9 बजने के लिए 10 मिनट है और अभी हम घर से निकल रहे हैं। और यहाँ से हमारा स्कूल जो है वो सिर्फ हार्डली 5 मिनट का है, इसलिए हम 5 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं ताकि प्री स्कूल का अरेंजमेंट कर सके। और उनका जो प्री स्कूल एक्टिविटी होता है वो सारा रेडी करके रखते हैं ताकि बच्चे बिना रुकावट से सारे एक्टिविटी कर सके दिन का। वामिका की तरह खुद से स्कूल जाने के लिए, और वहाँ पर दीदी के साथ बैठी होती है। और हम गेट खोल दिए, अभी हम जाएंगे। अगर घर में कोई नहीं होता है तो उससे ले जाती हूँ, नहीं तो वो घर में रुकती है और मैं अकेले ही जाती हूँ ड्यूटी एज ए आंगनबाड़ी वर्कर। मेरा बहुत काम होता है स्कूल में, और लिखाई पढ़ाई रजिस्टर मेंटेन करना। और अभी हम आ गए हैं, अभी हम पहुंच गए हैं स्कूल के गेट के यहाँ। अभी हम अंदर जाएंगे, चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। और ये देखो मेरे पीछे ये है स्कूल। मेरा आंगनवाड़ी सेंटर स्कूल बाउंड्री के अंदर ही है। अभी मैं पहुँच गई सेंटर और मेरा काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ से मैं कैमरा अप करती हूँ और यहाँ से मैं शूट नहीं करूँगी, जब वापस जाऊँगी तो शूट करूँगी। और ये 1 बज जाने के बाद मैं और दीदी और मेरी गुड़िया घर के लिए जा रहे हैं।
और ये है बच्चे। इनका घर रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं साथ में ले जा रही हूँ और उनको घर में छोड़ दूँगी और हम आगे जाएंगे हमारे घर। बच्चे लोग कैमरा देखते ही बहुत खुश हो गए और बोल रहे थे कि दीदी मैं आपके वीडियो में आऊँगी ना, मुझे ले लो वीडियो में, मुझे ले लो। वो बोल रही है मुझे ले लो और मैं बोल रही हूँ तुम सब आओगे और जाकर घर में देखना ये वीडियो। ये मजाक कर रही थी और मैं अभी आ गई हूँ घर। और अंदर आ जाने के बाद वो धूप में अस्त व्यस्त हो चुकी है और उतरने की कोशिश कर रही है, रो भी रही है। और अभी मैं उसको खोल देती हूँ। और जब मैं घर आई तो भूमिका के पापा पोछा लगा रहे थे, तो हम बाद में घर के अंदर जाएंगे। तब तक मैं टब में पानी भर लेती हूँ। भूमिका को नहलाना भी है अभी। पानी देखकर भूमिका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है। आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। और थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया तो देखो वो क्या कर रही है, झाड़ू को उठाकर झाड़ू लगा रही है बेचारी। देखो देखो। अभी उसके पापा पोछा लगाना खत्म लगा रहे थे, तो वो पोछा को नीचे रख रहे हैं, तो उसको पकड़ने के लिए झाड़ू पकड़कर खेल रही है। मैं चाहती हूँ कि भूमिका की ऐसी सारी हरकतें वीडियो में कैप्चर कर लूँ और वो जब बड़ी हो जाए उसको दिखाऊं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो तो दोबारा ऐसा लाइफ नहीं जी सकते, पर ऐसे सारे वीडियो देखकर वो खुश ज़रूर हो सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी फ़नी मोमेंट कैप्चर कर सकूँ। और अभी मैं ले आई हूँ उसको नहलाने के लिए। भूमिका पानी में खेलने के लिए बहुत पसंद करती है। देखो सिर्फ पानी में जाने के लिए कैसे उतावला हो रही है। तेज धूप है बाहर, शायद उसको आज नहाना बहुत अच्छा लग रहा होगा ठंडे ठंडे पानी में। और उसको मैं अभी साबुन लगा दूँगी। गुड़िया के लिए मैं अलग साबुन यूज करती हूँ और हमारा साबुन अलग, क्योंकि हमारे मुकाबले बच्चों के स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए साबुन अलग आता है। गुड़िया को मैं रोज़ नहलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और रोज़ नहलाना भी चाहिए, चाहे वो धूप हो या बारिश हो या ठंड का मौसम हो। डॉक्टर भी बोलते हैं कि रोज़ नहलाओ। मेरी माँ बोलती है कि तू जब बच्ची थी तो मैं तुझे 3 बार नहलाती थी, सुबह मसाज करने के बाद और लंच टाइम में मसाज करने के बाद और शाम को नहलाती थी। तो मैंने बोला कि तुम नहलाते होंगे पर मैं 1 बार ही नहलाऊंगी, ये ठीक है या भूल मुझे पता नहीं, पर मैं 1 बार ही नहलाती हूँ मेरी बच्ची को, चाहे वो सुबह हो या लंच टाइम पर। अगर कभी कभार बुखार आता है तो जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। जब मैं मैटरनिटी लीव पे घर पे छुट्टी में थी तब मैं गुड़िया को 11:30 से 12 के अंदर नहला देती थी, और अभी थोड़ा उसका टाइम टेबल चेंज हो गया है मेरे कारण, और क्या करें, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। साबुन लगाने के बाद मैं इसी टब के पानी में उसको 2-3 मग धो लेती हूँ और उसको मैं टब के अंदर बैठा देती हूँ। कभी कभार वो नहीं बैठती, सिर्फ खड़े होकर ही मस्ती करती है। आज देखो कैसे मस्ती कर रही है, मग से पानी पीने की कोशिश कर रही है पर पी नहीं पा रही, और मैं पीने भी नहीं दूंगी। ये साबुन वाला पानी है इसलिए ये सिर्फ मग से खेल रही है। कोई भी खिलौना दो उसको पकड़कर वो खेलती है। अभी मैं उसके लिए खिलौना नहीं लाई, नहीं तो जब भी नहलाती हूँ उसके लिए टब में
खिलौना वगैरह डाल देती हूँ तो वो खेलती रहती है। आज नहीं लाई तो सिर्फ मग को पकड़कर खेल रही है। मग से पानी उठाकर पीने की कोशिश कर रही थी तो मैं ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ रही हूँ, और जब वो उठा रही है मैं हल्के से उठाकर पानी को नीचे डाल रही हूँ। 10 से 15 मिनट तक सिर्फ नहलाती हूँ। ज़्यादा नहलाने से उसका नाक से पानी बहता है और छींकता है। और एक बात, मैं जब भी नहलाती हूँ उससे पहले मैं ऑयल से उसको अच्छे से मसाज करती हूँ और फिर नहलाती हूँ। और साबुन लगाने के बाद उसको साफ पानी में धो देती हूँ और कोकोनट वाटर से थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद ही ऐसे पानी में छोड़ देती हूँ नहाने के लिए। पर आज ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी है। उसको नहलाऊंगी, फिर खिलाऊंगी और फिर जाके सुलाऊंगी। और अभी वो रो रही है, शायद सोने के लिए टाइम हो गया है। बैठ भी नहीं रही है, रो रही है, इसलिए मैं गोदी में ले लेती हूँ। और जैसे ही गोदी में ले लेती हूँ वो सो जाती है। और जब वो सो रही होती है तो मैं उसको ऊपर से ऑयलिंग कर रही थी और ड्रेस पहना दी और वो सो गई। और मेरा वो ड्रेस पूरा वेट हो गया था तो उसको मैं चेंज कर दिया और वो देखो सो रही है। चलो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आज तो बहुत टायर्ड हो गया है। स्कूल से खाकर आई थी, पेट भी भरा था इसलिए जल्दी सो गई। और ये है वामिका का खिलौना, इधर मैं लगा दिया हूँ। और अभी मैं निकाल रही हूँ मेरी साड़ी, कॉटन साड़ी पहनूंगी। बहुत धूप है इसलिए मैं निकाल लाई। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जाऊंगी मंदिर प्रसाद खाने के लिए। हमारे गांव में हर साल जगन्नाथ मंदिर में एक बार भोग देते ही है और हमारे गांव में आज सब लोग खाने के लिए जाते हैं। भोग भी कौन छोड़ेगा, भगवान का प्रसाद है, एक ही बार तो मिलता है। और अभी हम निकल पड़े मेरी फैमिली के साथ और मैं मेरी भतीजी को गोदी में लेकर चल पड़ी। और ये कौन है? ये तो मेरे दादा है जो गाड़ी में जा रहे हैं। अभी मैं उनके साथ थोड़ी बातचीत करती हूँ। रास्ते में जाते समय वो मिल गए हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी। और ये देखो मेरा गांव, छोटा सा प्यारा सा। और इस तरफ से ही मैं मेरी स्कूल जाती हूँ। और फाइनली मैं पहुँच गई मंदिर। भोग खाने से पहले हम ठाकुर दर्शन करते हैं और सिर झुकाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं ताकि सब कुशल मंगल हो, घर में सुख शांति हो। और देखो मेरी बेटी को दादा कुछ बोल रहे थे और यहाँ पर मिल गए मेरी भतीजी की दोस्त। और ये देखो ऐसे ही हम खाएंगे। जब खाली हो गए तो हम भी आगे बढ़े और इधर जगह ढूंढकर खड़े हो गए। मैं फटाफट से खाने की सोच रही थी क्योंकि वामिका घर में सो रही है। जल्दी खा कर जाऊँगी तो वो भी खाने के लिए आएंगे। वामिका के पास उसके पापा है, उन्होंने बोला कि पहले जाओ तुम खाना खा कर आ जाओ और बाद में मैं जाऊंगी। अभी तो वामिका सो रही है, उसके पास मैं रह जाती हूँ, इसलिए मैं पहले आ गई हूँ। अभी हमें परोस रहे हैं प्रसाद। आज का प्रसाद में है दाल, चावल, रसगुल्ला, तरकारी, पायस एंड खट्टा और काकरा पीठा। इतना है जो खाकर आत्मा तृप्त भी हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट था। जैसे ही परोसते हैं हम सब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं
क्योंकि और भी बहुत सारे बाहर खड़े थे प्रसाद खाने के लिए, इसलिए जल्दी खा कर जाएंगे तो वो भी खाएंगे। टाइम भी हो गया था, करीबन 2 बज गया है। इसलिए देखो मेरा खाना भी शुरू हो गया है। अभी मीठा दे रहे हैं, रसगुल्ला, उसके बाद देंगे काकरा पिठा। और ये है मेरी बेटी जो मेरे पास बैठे हैं, उनको भी थोड़ा खिला देती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं घर आ जाती हूँ। और आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। खाना खाने के बाद हम घर आ गए और हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर मैं अंदर जाती हूँ। अंदर आने के बाद देखती हूँ कि बामिका अभी भी सो रही है, और मैं जब आती हूँ उनको भेजती हूँ खाना खाने के लिए। अभी देखो बामिका उठ गई और उसके पापा खाना खाकर आकर लेटे थे तो उनको डिस्टर्ब कर रही है। और उनका ईयरफोन को छुड़ाने की कोशिश कर रही है कान से। और अभी हो गया है 5। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने। मैं बोली उनको कि बहुत बोर लग रहा है, चलो थोड़ा घुमा कर लाओ। तो हमें कहाँ घुमाने ले जाते हैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, स्कूटी में बैठ कर जाएंगे। अभी हम जाएंगे हमारे गांव का एक दूसरा जगह, पत्थरफणी बोलकर एक जगह है, वहाँ पर छोटा छोटा अमरूद मिलता है। और अभी हम जाएंगे घूमने। देखो बामिका कितना खुश है। जब भी गाड़ी में बैठती है बामिका ज़्यादातर थोड़ी देर बाद सो जाती है, पर देखते हैं आज सोती है या नहीं। अभी हम जा रहे हैं, रास्ते पर है। और ये देखो नज़ारा हमारा गांव का, ये है कच्चे मिट्टी का रास्ता। इस रास्ते की दोनों तरफ खेत ही खेत है, और इस सीज़न में दोनों तरफ खेती करते हैं। अभी तो हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हो रहा है अच्छे से, इसलिए खेती भी करना रुक गया है। और ये देखो हम पहुँच गए हैं और इसको दिखा रहे हैं मुर्गा मुर्गी, और वो देखकर बहुत खुश हो रही है। अभी मैं उसके पापा को पकड़ा देती हूँ और मैं थोड़ा वीडियो कर लेती हूँ। इतना सारा मुर्गा है, देखो मुर्गा मुर्गी दोनों बहुत एक्साइटेड है। उसकी एक्साइटेड देखकर मैं जब वीडियो कर रही हूँ तो वो चुपचाप खड़ी है, जैसे शांत बच्चा है। मुर्गा मुर्गी देखकर हम जाते हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पर हम अमरूद खाए। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हम फ्रेश होकर फिर डिनर के लिए लग पड़े। और ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।